नमस्कार, समय प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पीएम मोदी की आपात बैठक, यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजे जाएंगे सिंधिया, रिजू समेत 4 केंद्रीय मंत्री, छात्रों की निकासी में करेंगे मदद। मुख्य सचिव मेहता ने दिए निर्देश, 1 सप्ताह के भीतर लगवाए सभी योग्य लोगों को दूसरी डोज। चिनैनी में भारी भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर हुआ बंद, हजारों वाहन कई इलाकों में फंसे। और अनंतनाग में पिस्टल के साथ लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार, बड़ी सफलता मिली। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन संकट इस समय अब गहराता जा रहा है। ऐसे में वहां पर फंसे भारतीयों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी कि आज एक बार फिर से उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्राओं की निकासी के लिए केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में भेजा जा सकता है। और सूत्रों के मुताबिक जो इस समय लगातार खबरें आ रही हैं सूत्रों से कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू व जनरल वीके सिंह को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जा सकता है। ये मंत्री जो है निकासी मिशन के लिए अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करेंगे और वहां फंसे भारतीय छात्राओं को निकालने में मदद का काम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार कम हो रहे कोविड के मामलों के बीच आपदा प्रबंधक और पुनर्निर्माण विभाग ने पहले की तरह ही कोविड उपायुक्त व्यवहार का सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोविड की स्थिति पर विचार से जो है विमर्श किया गया और विस्तार से चर्चा भी की गई। इसमें सभी जिला उपायुक्तों से कहा गया कि वे अपने जहां पर उन सभी लोगों को 1 सप्ताह के भीतर दूसरी डोज लगवाएं और जिनका समय भी हो चुका है। हर किसी को उसकी बारी पर दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करना है। वहीं स्कूलों में भी 15 से 17 साल की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र लाना पहले की तरह ही अनिवार्य रखा गया है। अन्य के लिए स्कूल प्रबंधकों को कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं और इसके अलावा कार्यालयों में भी इस तरह से कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित बनाने को कहा गया है कि कोविड उपायुक्त व्यवहार का पालन होता रहे। आपदा प्रबंधक विचार जो है इस समय विभाग का इस समय कहना है कि हालांकि अभी मामले बहुत कम हुए हैं, लेकिन हमें पहले की तरह ही सख्ती से कोविड के नियमों का पालन करना होगा। चिनैनी के देवाल ब्रिज के पास समरोली इलाके में भारी भूस्खलन के बाद सोमवार यानी कि आज जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया। इससे पहले कल यानी कि रविवार को कड़ी मशक्कत के बाद शाम 4 बजे से खोला गया था। रामसू और बनिहाल समेत हाईवे पर जगह जगह यातायात जो है जाम लग गया है। उधमपुर और रामबन में सैकड़ों की संख्या में वाहनों को रोक कर रखा गया है। 4 लेन राजमार्ग का निर्माण कर रही कंपनी को राजमार्ग को खोलने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अधिकारियों के अनुसार जो है राजमार्ग खुलने में केवल यात्री वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जाएगी और इसके बाद ट्रकों को छोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर रोज यातायात प्रभावित हो रहा है। जखैनी इलाके में वाहनों की संख्या बढ़ने पर जाम की स्थिति बन गई हुई है और इससे स्थानीय निवासियों को भी भारी परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। अनंतनाग की दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पिस्टल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने बताया कि ओचक नाका चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जिसे सतर्क पुलिस दल ने पकड़ लिया। उसकी पहचान शोपिया के ठोकर निवासी शाहिद ठोकर के रूप में हुई है और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार किया गया है। आतंकी एक विकृत आतंकवादी है। वे हाल ही में लश्कर में शामिल हुआ था और इसके खिलाफ वही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। महाशिवरात्रि के त्योहार को लेकर जम्मू शहर के मंदिरों में इस समय तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ऐतिहासिक मंदिरों की अगर बात करें, रणवेश्वर मंदिर, रघुनाथ मंदिर, पीरखो मंदिर, आप शंभू मंदिर, शिवधाम मंदिर और वहाँ पर जो है और भी मंदिर, लासपोर्ट की अगर हम बात करें, बाबा लाल जी मंदिर की, शिव मंदिर गांधीनगर सहित अन्य मंदिरों को इस समय बेहतर तरीके के साथ सजाया जा चुका है तथा तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। महाशिवरात्रि त्योहार को लेकर शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में शिव बारात में निकाली गई, जिसमें जो है काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आस्था का परिचय दिया। महाशिवरात्रि को लेकर
कल विशाल लंगर का भी आयोजन होगा। वहीं दूसरी तरफ महाशिवरात्रि त्योहार को लेकर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं और मंदिरों के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। मंदिरों में माथा टेकने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मंदिर कमेटियों की तरफ से भी बेहतर तरीके के साथ प्रबंध किए गए हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शिवखोड़ी धाम रनसू में 3 दिवसीय मेले की शुरुआत की गई। इस मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर तथा डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग और डीसी रियासी बबीला रखवाल, एसएससी रियासी अमित गुप्ता मुख्य तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने मेले की शुरुआत करवाई। वहीं 3 दिवसीय मेले में लाखों श्रद्धालुओं की आने की आशंका भी जताई जा रही है। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। इस मौके पर प्रथम दिन जो है आज का दिन रंगारंग झांकियां भी प्रस्तुत की गई। देखो आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर ऊपर रनसू शिवखोड़ी की इस पवित्र भूमि आज सारे लोग एकत्रित हुए हैं और सबका यही आदि साड़ी प्रार्थना है कि महादेव जी शिव भगवान का जोड़ा आशीर्वाद है वो जम्मू सूबे के सारे लोगों पर बनेदा रहे तो सुख समृद्धि खुशहाली आए सब के जीवन विच और ये जी यात्रा प्रारंभ हुई है ये निर्विघ्न चले और आशीर्वाद बनेदा रहे। साढ़े कन्ने इधर दे डीडीसी चेयरमैन साहब, डिप्टी कमिश्नर साहिबा, साढ़े ऑनरेबल बीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी मैंबर्स, पुलिस प्रशासन, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब सारे अज इधर आए हैं तो तुम दिखा दो पूरा हर्षोल्लास है। और मैं समझना कि ये रनसू की जी पावन धरती है इधर ही जोड़ा सुख समृद्धि का संदेश जोड़ा पूरे जम्मू सूबे महादेव की कृपा जी है वो बनी दी रहोगी सब दे। सर यूक्रेन च जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राएं कुछ फसे दे क्या बोले बाबा अगे अज उनके अगे भी अरदास जरूर की जाएगी उन्हें भी सकुशल जेडे उनके घर वापसी जी की जाएगी। देखो बिल्कुल सारे सिटीजनस का नागरिक का ख्याल रखा जाता है तो तुम्हें पता है कि कंटीन्यूअसली भारत सरकार जोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो इमीडिएटली उनका जोड़ा इधर आने का सेफ पैसेज का पूरा बंदोबस्त करा है तो भारत सरकार पूरे तत्पर है हर एक अपने नागरिक वास्ते उसकी सुरक्षा वास्ते। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शहर की कालीजनी क्षेत्र में विशाल लंगर का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया तथा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की राज्य महासचिव विक्रम मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे जिन्होंने आए हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया और उसके पश्चात भंडारे की शुरुआत करवाई। इस मौके पर विक्रम मल्होत्रा ने सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि के त्योहार की मुबारकबाद दी। आज अजय साहनी जी प्रेसिडेंट कालीचनी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ये भंडारे का आयोजन किया गया है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। हर साल ये यहाँ भगवान शंकर के को याद करते हुए भंडारे का आयोजन करते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ आम जनमानस जो है हज़ारों की तादाद में इस भंडारे के जो प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद भगवान शिव का सबके ऊपर बना रहे ऐसी हम आशा करते हैं और आने वाली शिवरात्रि जो है सबके जीवन में मंगल लाए और खुशियाँ लाए। आज कालीजनी एसोसिएशन ट्रेडर्स के अजय साहनी प्रेसिडेंट ने आज यहाँ पे ये लंगर का आयोजन किया। उनके साथ विकास जैन जी, सोनू जी, टीटी भैया जी, राजू जी, ये सब ने मिलके ये सहयोग से हम ये लंगर का आयोजन कर सके और हमने अंतिम राठौर जी। सुरनकोट क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा है। सोमवार यानी कि आज पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ताओं सहित सरपंच और पंच भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री मुश्ताक जो है बुखारी लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं और उनकी बात को आगे रख रहे हैं। अपना इस्तीफा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से दिया उसी के तल्लक से उन्होंने जो ये फैसला लिया उसी फैसले को मद्देनजर रखते हुए आज हमने कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट के अंदर जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारान चाहे वो यूथ से तल्लक रखते हो, चाहे वो पेरेंटल बॉडी में हो, चाहे वो सरपंचीज हजरात हो, पंचीज हो या वर्कर हो, हम सब ने
पिछले 3-4 दिन में बैठ के ये डिसाइड किया कि हम भी जो है वो अपना अपना रिजाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है वो देंगे। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे बीच यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जो यूथ से हैं जनाब शहराज मलिक जी और मेरी बहन जानब ताहिर मंजूर मिर्जा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंस के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद ब्लॉक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या जितने भी यहाँ पे उहदेदारान हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि आज हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना अपना रिजाइन जो है वो पेश करेंगे। उसकी एक वजह ये रही है कि हर इंसान जो सियासी लीडर है या पॉलिटिक्स में है, वो अगर किसी पार्टी में है, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो अपने एक एजेंडा लेके, अपने एक मिशन लेके जो है वो पार्टी में रहता है और पार्टी के साथ चल के वो काम करता है। मैं एक सरपंच हूँ ब्लॉक ऑफ लिहाज से। सरपंच होने के साथ साथ मैंने एक वोट से, जैसा आपने बताया, बीडीसी का इलेक्शन मैंने लॉस किया था, लेकिन मैं उसमें लॉस नहीं समझती क्योंकि उसके बाद हमारी जो मेन फतेह हुई थी, डीडीसी का इलेक्शन जो हमने जीता वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे जीता और हमारे बुहारी साहब के पीछे लोगों ने वोट देके उनको जिताया और वहाँ से हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिंदा रखा। यही चीज समझने वाली है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की अगर मैं बात करूँ या तहसील सुरनकोट की, जितने भी लोग हैं आज उनका मेन काज यही है कि हमें पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए, और इसके लिए अगर उन्होंने कोई स्टेप उठाया तो फारूक अब्दुल्ला साहब को भी इस चीज को गलत नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनको हमारी सपोर्ट करनी चाहिए थी। मैं इस चीज को बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं समझती कि उन्होंने जो हमारे इतने बड़े लीडर के साथ जिन्होंने आज तक हमारे लिए जदोजहद लड़ी और जो 4% कोटा मिला आज पहाड़ियों को, सिर्फ बुहारी साहब के मतलब उन्होंने जो मेहनत करी थी उसका नतीजा था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा गया कि भाजपा द्वारा लगातार झूठ फैलाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के भतीजे भाजपा में शामिल हो गए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेसी नेता गौरव चोपड़ा तथा अन्य लोगों ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और अब झूठ का सहारा लेने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा को लोगों से जुड़े मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, ना कि इस समय झूठ की राजनीति करनी चाहिए। अगर आपने वोट मांगने हैं जम्मू की जनता से तो उस पर वोट मांगिए जो उन पर आप डंडे चला रहे हो। बेरोजगारी किस हद तक लाई है, महंगाई कहाँ चली गई है, और ये जो हमारी एक्साइज पासी जम्मू में 50 दुकानें और कश्मीर में 7 दुकानें, उन पे वोट मांगिए कि जम्मू की जनता को कैसे आपने घर में अपने शराब पहुंचाने का काम कर रहे हो और जम्मू की जनता को नशे की लत में डुबाने की कोशिश कर रहे हो, उन पे वोट मांगिए, ना कि ये ऐसी गंदी राजनीति करके किसी बंदे को उठा के खड़ा करना। और एक इतनी सियासतदान बंदा जिसका पूरी इंडिया में क्या पूरी वर्ल्ड में नाम है, श्री गुलाम नबी आजाद साहब का, उनको बदनाम करने की कोशिश करना, ये उनका रिश्तेदार है। उसके रिश्तेदार का मतलब क्या है? कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन मुझे हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या वो बंदा कभी किसी कांग्रेस का प्राइमरी सदस्य रहा है? अगर रहा है तो बात करिए। क्या उसने कोई पंच रहा है? क्या कभी वो सरपंच रहा है? तो को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा काम किया हो तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाए और बताए कि उसने जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद ऐसा क्या काम किया है जो लोग उनको वोट दें। आज की प्रेस वार्ता का मकसद, जिसको ऑर्गेनाइज गौरव चोपड़ा जी ने किया, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ साथ ही एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को आगाह कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की नीच हरकतें, इस तरह का दुष्प्रचार जम्मू में करती रही तो कांग्रेस की प्रदेश इकाई और कांग्रेस की युवा इकाई दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करेगी और हर गली हर नुक्कड़ में जाकर भारतीय जनता पार्टी के इस दुष्प्रचार का जवाब देगी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर पार्टी में नियुक्त हुए नए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया।
इस दौरान सम्मानित हुए पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया और कहा कि पार्टी ने उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी है वे उस पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत तथा ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। इस सम्मान समारोह के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने नियुक्त हुए नए सदस्यों का हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया। मैं पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं पार्टी के लिए कुछ काम करूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ जहाँ इंशाल्लाह मेरी ज़रूरत होगी मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूँगा। और आज हम वेलकम कर रहे हैं शान साहब का। शान साहब एक बहुत निहायत अच्छे काबिल आदमी हैं। इन्होंने हमारा इलाका पूरा जितना भी है, डोडा, भद्रवा, गोल, गुलाबगढ़, रामबन ने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए वो दे के और हमारे सदर मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने इनको जनरल सेक्रेटरी की ओहदे में बिठाया है, जिम्मेवारी दी है। और हमको पूरा यकीन है कि ये अपने जो पार्टी ने भरोसा किया है इसमें पूरे उतरेंगे। और लिखित परीक्षा करवाने की मांग को लेकर सीमा सुरक्षा बल के आवेदकों ने आंदोलन तेज कर दिया है। सोमवार यानी कि आज भी नौजवानों ने जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और रैली निकालते हुए धरना देने का प्रयास किया, लेकिन पहले से मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया और हिरासत में भी लिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो कि सरासर गलत है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीगल सेल के कार्यकर्ताओं ने शहर की वार्ड नंबर 40 का दौरा कर लोगों को आ रही समस्याओं को सुना और उन्हें संबंधित विवाद तक पहुंचाकर हल करवाने का भरोसा दिलवाया। लीगल सेल के संभागीय प्रधान विक्रम राठौर ने कहा कि यहां के लोगों को गली तथा नालियों की खस्ता हालत के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए ताकि इन लोगों को राहत मिल सके। पर कि जो लोगों की जो ग्रीवियंस थी, खासकर तीरथ नगर ये जो वार्ड है, वार्ड नंबर 40 का, यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा था। जो ड्रेनेज सिस्टम वहाँ से पिछली गली से एक कोई घर है प्राणनाथ और एंडिंग पॉइंट है उसका 1A। तो वो जब ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा था, उस ड्रेनेज सिस्टम का ना कोई सिर था ना कोई पैर था। तो वो क्या कर रहे थे, नाउ दे आर गोइंग टू कंप्लीट दैट ड्रेनेज सिस्टम एट द एंड। उसका एंड पॉइंट जो उन्होंने बताया हमें एज़ पर देयर वर्जन, वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर में तक जाके हम यहाँ पर इसका एंड पॉइंटिंग रखेंगे। तो हमने उनके आगे ये, क्योंकि ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे घर और भी हैं जिनको हाईली ऑब्जेक्शनेबल था कि इन केस अगर ये ड्रेनेज यहाँ तक बनता है तो इससे क्या क्या समस्या आएंगी। इससे पहली समस्या ये आनी थी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, ये पूरा सराउंडेड एक यहाँ से नाला फ्लो होता है, जो कंटिन्यूसली नाला फ्लो होता है, जो फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स चल रहा है। हमने उनको बोला कि अगर ये ड्रेनेज आपको बनाना ही है तो आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए एट द एंड पॉइंट, बिकॉज और देयर आफ्टर व्हाट हैपन, I made one representation on behalf of all the residents who are residing here before the Jammu Municipal Commissioner अवनी लवासा जी के पास भी गया, हमने वहाँ पर भी एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन की। उस टाइम वहाँ पर कोई एक्शन हुआ नहीं। देयर आफ्टर व्हाट हैपन, आई मेड ए रिप्रेजेंटेशन टू द डिवकॉम ऑल्सो एंड द सेम कॉपीज आई हैव सेंडेड टू JMC जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जॉइंट कमिश्नर, देयर आफ्टर XCN और AEE साहब को भी हमने दी। देयर आफ्टर व्हाट हैपन, हमने जब मुझे लगा कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है कहीं से, देन आई फाइल्ड ए रिट पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट which was listed on this 24th। जम्मू कश्मीर लोक मंच के कार्यकर्ताओं ने अस्थायी कर्मचारियों की मांगों तथा पिछले लंबे समय से रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे नौजवानों के समर्थन में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर के हालात इस समय दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठा रही। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से सरकारी विभागों में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के साथ साथ उनकी तो समय पर वेतन भी दिया जाना चाहिए ताकि इन लोगों को जगह मिल सके और राहत मिल सके। आज हमारा एक प्रोटेस्ट धरना है। हम महसूस करते हैं कि एज ए सीनियर सिटीजन होने के नाते हमने एक ज़िंदगी गुजारी है कि लोगों का गुजारा कैसे होता है, लेकिन आज हम इस सरकार का बड़ा अफसोस है
कि डेली वेजर 40-30 साल से लगे हुए हैं, लेकिन उनको पक्का नहीं किया जा रहा है और बेचारे तनख्वाह के बगैर भी साल पर नौकरी करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। आज उन्होंने हड़ताल भी की 3 दिन के लिए, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और दूसरा जो और भी हमारे बेरोज़गार हैं, कई किस्म की बटालियन का लोग जनता सिलेक्ट हुई है, CISF में सिलेक्ट हुई है, जब पहले लोगों ने इंटरव्यू के लिए दिए हुए थे, वो सब पोस्टें वापस करी जा रही है और नए इंटरव्यू निकाले जा रहे हैं। अब 26 तारीख कल परसों एक और आर्डर हो गया कि जो बटालियन के लोग रह चुके हैं, जहाँ CISF के रह चुके लोग हैं, उनके इंटरव्यू अब दोबारा होंगे। दरखास्तें लगेंगी 3 मार्च से और अप्रैल तक लगती रहेंगी। अब वो कैसे होगा? जिन्होंने एक बार दौड़ लगाई है, लड़की ने लगाई है, लड़के ने लगाई है, वो कैसे दोबारा इसी उम्र में दौड़ पाएंगे? एक तो उम्र होएंगे। हम ये समझते हैं कि LG सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जूनियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को एक कॉलोनी बना लिया है। बाजार में जगह जगह अवैध कब्जे का निरीक्षण करने के लिए नगर पालिका विभाग पुंछ द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दुकानदारों को अवैध कब्जे करने वालों को खाली करने को कहा गया। वहीं दुकानदारों ने उनकी बात को गंभीरता से सुना और वहीं विभाग द्वारा लगातार दुकानदारों से अपील की गई कि अवैध रूप से जो कब्जा किया जा रहा है वो ना करें, ताकि यहाँ के लोगों को किसी भी परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े। ये पुंछ की शान थी किला, इसकी बिल्कुल सूरत सीरत बिगड़ी हुई थी, क्योंकि आगे बिल्कुल इतना रश, रेडियाँ, ये वो इतना लगा हुआ था कि कोई आदमी वहाँ से गुजर नहीं पाता था। और ये जो इन्होंने काम किया है, ये लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया है। और जो बस स्टैंड से लेके बाज़ार तक आने जाने का रास्ता खुला हो गया, तो ये इनको कहीं पार्किंग और जगह दें जहाँ पे इनका रोटी रोजी का भी साधन चल सके। भारतीय जनता पार्टी बॉर्डर डिफेंस कमेटी तथा यूनियन सेल की तरफ से त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें BDC तथा SPO की समस्या को लेकर चर्चा की गई तथा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे संघर्ष को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर सेल के संयोजक नरेंद्र कोतवाल ने कहा कि पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि केंद्र की भाजपा सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। VDC सेल और VDC यूनियन की यहाँ पर एक बैठक चल रही है, जिसमें लगातार जो पिछले 25 साल से VDC और SPOs का जो संघर्ष है, उसको लेकर आगे उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किए जाएं, और पिछले लगातार हम कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं और इसको लेकर हमारी बैठक यहाँ चल रही है। और उसके बाद जो है हमारी एक कमेटी बनी हुई है, जो कि जिला कांग्रेस कमेटी जम्मू की तरफ से श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर पार्टी के पूर्व जिला प्रधान स्वर्गीय ओम चोपड़ा को उनकी 6ठी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर स्वर्गीय ओम चोपड़ा के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की तथा समाज की बेहतरी हेतु उनके दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा कि ओम चोपड़ा काफी देर तक पार्टी के साथ जुड़े रहे थे और उन्होंने लगातार लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज स्वर्गीय ओम चोपड़ा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उनकी डेथ एनिवर्सरी पे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उनका योगदान, उसकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। MLA का रोल भी लोगों ने यहाँ पे देखा और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता इनके अंदर यहाँ पे हुई और कम से कम 25 साल से भी ज़्यादा ये लगातार डिस्ट्रिक्ट जम्मू शहर के ये प्रधान बन के यहाँ पे रहे। सारे कार्यकर्ता, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दूसरे वर्ग के लोग हों, सबको एक साथ लेके चलते थे, कलेक्टिव लीडरशिप का सबूत देते थे। आज समय की पुकार है कि हम ऐसे नेताओं की कमी महसूस करते हैं कि इनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलना कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूती मिले। और इस समय की पुकार जो विचारधारा कांग्रेस की थी, इन्होंने घर घर पहुँचाने का पूरा प्रयास यहाँ पे किया। हम दिल की गहराइयों से लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जागरूक करने के मकसद से सरकारी गर्ल हाई स्कूल गांधीनगर की छात्राओं की तरफ से सोमवार को शहर में एक विशाल जागरूक निकाली गई, जिसमें छात्राओं के साथ साथ स्कूल स्टाफ के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। जागरूक रैली स्कूल परिसर से शुरू हुई और शहर के प्रमुख हिस्सों से गुजरते हुए
फिर से स्कूल परिसर में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद स्कूल प्रबंधक की तरफ से ये जागरूक रैली निकाली गई है और लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक बनाया जा रहा है। आज जो हमारा शिक्षा विभाग की जो डायरेक्शन के मुताबिक आज हमने पूरी जो लोकेलिटी में से गर्ल्स हाई स्कूल गांधीनगर से होकर पूरी गांधीनगर लोकेलिटी में हमने एक रैली जो है वो निकाली है। रैली का जो मेन उद्देश्य है कि क्योंकि स्वच्छता जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे एलजी साहब का जो आह्वान है उनकी डायरेक्शन के मुताबिक कि स्वच्छता सबसे ऊपर है, तो बच्चों को तो हम इसके बारे में अवेकनिंग करते हैं। इस लोकेलिटी में लोग भी जानते हैं, परंतु जो हमारा दायित्व है कि स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, उसके बारे में एक रैली है। और दूसरा जो हमारा मेन आज जो हमारा आज़ादी का परम महोत्सव चल रहा है उसके बारे में जो हमारे शहीद हुए हैं जैसे वल्लभ भाई पटेल, हमारे सरदार, उसके बाद महात्मा गांधी जी, और जो लोगों ने मतलब इस देश की आज़ादी के लिए अपने भगत सिंह जी जिन्होंने अपने जो प्राण थे वो आज़ादी के लिए न्यौछावर कर लिए। बरगवाल में पीएचई डेली वेजेस द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिया जा रहा वेतन से हमारे घर का गुजारा अब नहीं चल पा रहा और ना ही हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा पा रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने एलजी मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द हमारे मसले का हल किया जाए। वहीं इस मौके पर हरजिंदर सिंह सोनू सिंह, दलजीत सिंह, सुनील कुमार, सुनील सिंह, विक्की कुमार व अन्य लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने लगातार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि इन लोगों को राहत दी जाए। साढ़े 26 तरीक शुरू 24 तरीक शुरू हुई 72 घंटे की काल, फिर असें 26 तरीक 48 घंटे की काल की थी। अज फिर है साढ़े हेड पार्टी ने जम्मू डिसीजन लैता कि 48 घंटे जी हड़ताल पाने कामसुर हड़ताल है उसे असें अग्गें बधाई ओड़ेआ। अस गौरमेंट दे अग्गें इ'यै रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अस एलजी साहब अग्गें कि साड़ियां मांगां पूरियां कीतियां जान, क्योंकि अस भुक्खे बनने दे दिन आइए साढ़े पर, सारे बाल बच्चे ने उनकी फीसां नहीं साढ़े कोल पूरियां होई दियां। अस आखने आं गौरमेंट दी कि इन्हूं पक्का कीता जा, क्योंकि अज 28 साल होए सारे किस भरा लगे दे बेचारे, इत्थै किस रिटायरमेंट होई गए, किस केइयें दे 2 साल ही गए, सारे ही गए। उ'नें भी किस गौरमेंट दा उं'दे बारे भी किश सोचा है, क्योंकि जिन्हें अस सारे डेली वेज रिक्वेस्ट करने कि तुस एक मंच पर आओ, सारे पानी बंद करो और गौरमेंट दसो कि ये डेली वेज सारे किट्ठे ने, ये माने कगार पर आई गेदे ने। अस एलजी साहब अग्गे आखने और जेह्ड़े इत्थे चुने दे MP होन जां MLA साहब होन ओह भी सारी गल्लबात रखन और पैंच सरपंच सारा साथ देन इस गल्ल कि अस भी अपने बच्चे पढ़ाचै। और मोदी साहब आखदे ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ। अगर अस इ'यां गै 6750 सानूं देदे रहो गौरमेंट तां अस कि'यां अग्गें बेटी पढ़ाई सकने और कि'यां अस बेटी बचाई सकने आं। इस्सै गल्ला मोदी साहब अग्गें रिक्वेस्ट है कि सारी गल्ल तुं'दे माध्यम कन्नै मोदी साहब कोल पुज्जनी चाहिदी। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि वे यूक्रेन तथा रूस में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के प्रमुखों से बातचीत करें ताकि युद्ध को टाला जा सके। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को भी बाहर निकालने के लिए ठोस प्रबंध किए जाने चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर भी चिंता जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि हम यूएनओ को, अमेरिका को और रशिया को ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि आप यूक्रेन के ऊपर हमले बंद करें, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। और साथ में हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये पैगाम भेजना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर शिवसेना की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन कर इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मनीष शाहनी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को सम्मान के साथ उनका हौसला भी बढ़ाया गया। इस मौके पर शाहनी ने कहा कि हमारे जवान मुश्किल हालातों में भी अपनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं, जो कि एक अच्छा कदम है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने आज एक अभियान शुरू किया है, हम दर्द जानते हैं। इस अभियान के तहत हम जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो सड़कों पर तैनात हैं 24/7 अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, उनका जो अपने कर्तव्य के प्रति वो निष्ठावान है, उनके समर्पण को सलाम करने के लिए आज हम एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट और गुलाब का फूल उनको भेंट कर रहे हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई की जा सके। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जम्मू कश्मीर में सामाजिक अन्याय के साथ लोगों को न्याय देने में तमाम
अपना जो है जागरूक अभियान यहाँ पर चला रही है लोगों को न्याय देने के लिए, नशे से दूर करने के साथ साथ इसके साथ ही वो आतंकवाद से भी जूझ रही है। हाल ही के अंदर जो गणतंत्रता दिवस में जो सर्वाधिक जम्मू कश्मीर पुलिस को जो मेडल मिले हैं, जो वीरता पुरस्कार मिले हैं, ये भी साबित करता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी को लेकर कितने निष्ठावान हैं, कितने। जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने जम्मू कश्मीर प्रजापति सभा की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य रूप से हिस्सा लिया। इस दौरान मेयर ने पुस्तक का भी विमोचन किया। वहीं इस पुस्तक विमोचन के मौके पर मेयर ने पुस्तक लिखने वाले युवा कलाकारों को सम्मानित किया और उन्हें अपने इस तरह से आगे रहने की अपील की और उनकी हौसला अफजाई भी की। तो मैं आज हम यहाँ गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आज हमारी सभा को बने हुए 50 साल हो गए हैं, तो 50 साल की गोल्डन जुबली मना रहे हैं और हमारे संत गौरी जी महाराज का 698वां जन्म उत्सव है, वो मना रहे हैं। तो आपके अच्छा, तो वो मना रहे हैं। तो देखिए आपके सामने सारी बाबू की बैठी हुई है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं इस गवर्नमेंट लोग के, इस भारतीय जनता गवर्नमेंट के, भारत के प्राइम मिनिस्टर के, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हमारे सर पर छत है, छत के नीचे बैठे हुए हैं और हम अपने लोगों को देखिए, गरीब लोग हैं, इनको कोई नीचे नहीं छतें नहीं देता था, आज छतें दी गई हैं। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, हमें साथ लेकर चल रहे हैं। हम समझते हैं कि उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें आज इस काबिल बनाया कि हम, मेरी गरीब रियाया, गरीब जनता जो है आज यहाँ बैठी हुई है और मजे से अपने हाल में बैठकर आनंद लूट रही है और अपने गुरु महाराज का जो जन्मदिन है वो मना रही है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने हमें इतना उत्थान दिया है कि हम अपने लोगों की सेवा कर सकते हैं। बाजार एसोसिएशन नारिसपुरा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर एसडीपीओ नारिसपुरा शबीर खान का तबादला होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के प्रधान सचिन चोपड़ा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान डीडीसी सदस्य तथा आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम, डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़, सरदार तरनजीत सिंह टोनी तथा बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार, प्रेस क्लब आरएसपुरा के चेयरमैन दलजीत सिंह सहित विभिन्न पंचायतों के सरपंच एवं शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने एसडीपीओ के कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों की जमकर प्रशंसा की। तो मुझे आया कि यार 95% पॉपुलेशन आरएसपुरा की हिंदू है और तुम मुस्लिम कैसे सर्वाइव करोगे? 95% पॉपुलेशन आरएसपुरा की हिंदू है तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? मैंने बोला कि मैं रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करूँगा। जब भी कोई अफसर चेयर पे बैठता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, उसे रूल ऑफ लॉ को फ्रेम करना होगा। 2 साल और 18 दिन गुजारने के बाद मुझे, जब मैं बोर्ड में पीछे देखता हूँ तो मैंने ये देखा कि ब्लॉक आरएसपुरा की रठाना पंचायत के सरपंच शक्ति वाला तथा पंच यशपाल की तरफ से संयुक्त रूप के साथ पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा गया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उनकी पंचायत में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उसमें सरपंच को विश्वास में नहीं लिया जा रहा। पत्रकारों को संबोधित करते उन्होंने कहा कि सरकार ने डिजिटल हस्ताक्षर के अधिकारियों के साथ साथ उन्हें सरपंच होने का कार्ड तथा प्रमाण पत्र भी दिया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके उनकी गैर हाजिरी में ही विभाग द्वारा विकास कार्यों को शुरू करवाया जा रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि महिला सरपंच को पूरे अधिकार मिलने चाहिए। हम ये जो पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, मेरा सबसे पहले ये निवेदन है कि मेरी पंचायत में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से और उनकी मिली वक्त से जो काम चल रहे हैं उसमें सरपंच को पता ही नहीं, और गवर्नमेंट ने ये जो डिजिटल सिग्नेचर हैं ये मैडम सरपंच को दिए हैं, तो जिस सरपंच के इसमें साइन है, तो इसके साइन के बगैर जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं जो मतलब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं और इनके साइन के बगैर किए जा रहे हैं। दूसरा नंबर, ये इन्होंने जो इलेक्शन जीती है ये वो इलेक्शन सर्टिफिकेट है, और तीसरा नंबर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो आई कार्ड मिला है, तो मैं
मौजूदा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे ये मांग करना चाहता हूं कि अगर इतनी चीजें होने के बावजूद भी अगर सरपंच को ना पूछा जाए, और दूसरा नंबर एक एससी और लेडी सरपंच है जिसको बार बार हरास किया जा रहा है, तो मैं मौजूदा इस सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो काम चल रहे हैं इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कल अभी मैंने देखा कि मीडिया की आपकी तरफ से एक खबर आई थी कि जो तरसेम कुमार बीडीसी चेयरमैन है जिसके खिलाफ 16 सरपंचों ने जो रेजुलेशन डाला है। ब्लॉक सुचेतगढ़ की कलोई पंचायत के सरपंच ओंकार सिंह ने सोमवार यानी कि आज गांव स्थित सरकारी गर्ल हाई स्कूल में विद्यार्थियों के खेलने के लिए प्ले फील्ड का निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित कई गणमान्य लोग भी उनके साथ विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच ओंकार सिंह ने कहा कि स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ खेलों की तरफ भी आगे बढ़ाया जा सके, इसी मकसद के साथ स्कूल में प्ले फील्ड का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। यहाँ ये हमारे गर्ल हाई स्कूल क्लोएं, जहाँ पर हम एक प्ले ग्राउंड जो है वो तैयार कर रहे हैं, और उससे पहले हम यहाँ पर 4 लाख का चारदीवारी का काम भी यहाँ किया है। और यहाँ पर हमने छोटे छोटे स्कूल में जो भी छोटी छोटी कोई समस्या थी उसका संविधान अब सभी यहाँ पर मिल कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ हमारे पंच, हमारा चौकीदार, हमारे यहाँ हेडमास्टर साहब और पूरा स्टाफ, और यहाँ इस स्कूल का बहुत अच्छा स्टाफ है, और हमारी अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा ग्राउंड है, और हमेशा यहाँ पर हम जो भी कोई काम होता है तो सबसे पहले हम यहाँ स्कूल के लिए काम रखते हैं। आइए चलते चलते वो फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पीएम मोदी की आपात बैठक, यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजे जाएंगे सिंधिया, रिजू समेत 4 केंद्रीय मंत्री, छात्रों की निकासी में करेंगे मदद। मुख्य सचिव मेहता ने दिए निर्देश, 1 सप्ताह के भीतर लगवाएं सभी योग्य लोगों को दूसरी डोज। चिनैनी में भारी भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर हुआ बंद, हजारों वाहन कई इलाकों में फंसे। और अनंतनाग में पिस्टल के साथ लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार, बड़ी सफलता मिली। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।